everyone, welcome back to another session of our Decoding Sociology series. So in today's class, we are going to discuss about Pierre Bourdieu types of capital. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर 2 की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाता है। प्रॉपर क्लासेस आपको स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप नेट के लिए, सेट के लिए, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। काउंसलिंग सेशंस भी यहाँ पर होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस एटम बैच को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पे पियर बोर्डो का टाइप्स ऑफ कैपिटल हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर पियर बोर्डो की कैपिटल की थियरी के बारे में हम लोग बात करें तो ये भी काफी हद तक मार्क्सियन थियरी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपनी ये थियरी दी थी। तो पियर बोर्डो हमें बताते हैं इंडिविजुअल्स कुछ ना कुछ तरह की कैपिटल्स हैं वो पोजेस करते हैं। कैपिटल एक तरह से बार्गेनिंग पावर हमें प्रोवाइड करती है और कैपिटल की बेसिस पे आप अपना होल्ड सोसाइटी में बना के रख सकते हो। तो ये पियर बोर्डो ने हमें बताया है। बट कार्ल मार्क्स का जो कैपिटल का कंसेप्ट था, वहां पर उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में बात की थी कि किस तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी एक तरह के कैपिटल होते हैं। बट पियर बोर्डो ऑन द अदर हैंड, अनलाइक मार्क्स, सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में नहीं, सोशल और कल्चरल कैपिटल के बारे में भी बात करते हैं। या इन शॉर्ट हम लोग बोले तो पियर बोर्डो 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल बोर्डो ने दिए हैं, क्या इनका मीनिंग है, यही सारा आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, पियर बोर्डो ने कैपिटल के बारे में बात की है। 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बोर्डो बात करते हैं। सबसे पहला उन्होंने हमें बताया है इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा हमारा आता है कल्चरल कैपिटल, थर्ड हमारा आता है सोशल कैपिटल एंड फोर्थ हमारा आता है सिंबॉलिक कैपिटल। सबसे पहले तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, पियर बोर्डो ने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात की है। इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। एक क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है। अब ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल है, इनका मीनिंग क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो इकोनॉमिक कैपिटल के एग्जांपल में हम लोग जो भी आपकी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, मनी है, आपकी लैंड प्रॉपर्टी असेट्स हैं, जो भी आपकी मटीरियलिस्टिक असेट्स हैं, वो सब हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल में रख सकते हैं। तो इकोनॉमिक कैपिटल सबसे ईजी है, जो भी आपकी मनी है, इनकम है या लैंड एंड प्रॉपर्टी मटीरियल रिसोर्सेज जो है उन्हें इकोनॉमिक कैपिटल में हम लोग रख सकते हैं। ये सिंपल मीनिंग है। नेक्स्ट कल्चरल कैपिटल की हम लोग बात करें तो पियर बोर्डो बताते हैं जो भी जिस तरह की नॉलेज आप पोजेस करते हो या जो भी आपके स्किल्स हैं, लेजिटिमेट नॉलेज आपकी होती है, उसे एक तरह से कल्चरल कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट है तो वो उसकी कल्चरल कैपिटल है, किसी के पास डांसिंग का टैलेंट है तो वो उसका कल्चरल कैपिटल है। तो कल्चरल कैपिटल सिंपली मीन्स जो भी आपकी नॉलेज है, स्किल्स है, वो सब हमारे कल्चरल कैपिटल में आ जाते हैं। थर्ड अगर हम लोग बात करें सोशल कैपिटल, तो सोशल कैपिटल सिंपली मीन्स जो भी जिस तरह के आपके सोशल रिलेशंस हैं सोसाइटी में, उसे हम लोग सिंबॉलिक कैपिटल बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं जिनकी बहुत जान पहचान होती है, मतलब वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनका सोशल नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये पियर बोर्डर के अकॉर्डिंग सिंपली हम लोग सोशल कैपिटल बोल सकते हैं। सोशल कैपिटल सिंपली आपके जो नेटवर्क है, सोशल रिलेशन, वो हमें बताती है। तो ये बेसिक से एग्जाम्पल है सोशल कैपिटल का। लास्ट हम लोग बात करें सिंबॉलिक कैपिटल की, तो सिंबॉलिक कैपिटल में उस तरह के आइटम्स आ जाते हैं जो एक तरह से सिंबल है आपके ऑनर और प्रेस्टीज का। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड मेडल मिला है, अगर आपको ओलंपिक मेडल मिला है, तो ये एक तरह से सिंबल है, उसके बेसिस पे आपको सोसाइटी में ऑनर है, प्रेस्टीज है, मान है, सम्मान है, वो दिया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल है जिसके बारे में पियर बोर्डो ने बात की है। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है। आई होप ये जो एग्जाम्पल की हेल्प से
आपको सारी जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल है इनका मीनिंग अच्छे से समझ में आया है। अब एक बार इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें, इकोनॉमिक कैपिटल में आपकी जो भी मटेरियल गुड्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया लैंड है, प्रॉपर्टी है, इनकम है, मनी है, ये सब आपका किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक कैपिटल में आ जाएगा। आपकी संपत्ति, ये सब इकोनॉमिक कैपिटल का पार्ट होता है। सेकंड हम लोग बात करें कल्चरल कैपिटल की, तो कल्चरल कैपिटल में आपकी जो भी लेजिटिमेट नॉलेज है वो आ जाती है, जैसे जो भी स्किल्स हैं, आपके पास म्यूजिक का टैलेंट है तो वो आपका कल्चरल कैपिटल हो जाएगा। ये सिंपल चीज है हमारी। थर्ड हम लोग बात करें सोशल कैपिटल, तो सोशल कैपिटल में आपके सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध आ जाते हैं, कितने लोगों को आप जानते हो, कितने लोगों के साथ आपके रिलेशन है, ये सब सोशल कैपिटल का हमारा पार्ट हो जाता है। फोर्थ हम लोग बात करें तो सिंबॉलिक कैपिटल आपकी ऑनर और प्रेस्टीज से निकल के आती है, मतलब सिंबॉलिक कैपिटल के बेसिस पे आपको सम्मान है, प्रतिष्ठा है, हमारी सोसाइटी में दी जाती है। तो आई होप ये जो 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। सिंपल सा मीनिंग है, अगर एग्जाम्पल की हेल्प से आप ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। बट आगे हम लोग बात करें तो कल्चरल कैपिटल पे पियर बोर्डो ने काफी ज्यादा बात की है, और कल्चरल कैपिटल को भी उन्होंने फर्दर 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइड किया है। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एम्बोडिड कल्चरल कैपिटल, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल, और तीसरा हमारा आता है इंस्टीट्यूशनलाइज कल्चरल कैपिटल। अब ये जो 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ कल्चरल कैपिटल है इनको भी हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये जो म्यूजिशियंस होते हैं इनके पास कुछ ना कुछ एम्बोडिड कैपिटल होता है। एम्बोडिड कैपिटल मतलब जो भी आपकी स्किल्स है, नॉलेज है म्यूजिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्किल है कि आप गिटार प्ले कर सकते हो, और अगर आप अच्छा सिंग कर सकते हो, तो जो भी आपका इस तरह की स्किल्स है, टैलेंट है, या एक्सेंट आपका जो होता है वो सब किस में आ जाता है, एम्बोडिड कल्चरल कैपिटल में हमारा आ जाता है। तो एम्बोडिड कल्चरल कैपिटल सिंपली मीन्स जो भी आपकी स्किल्स है, नॉलेज है, वो एम्बोडिड कल्चरल कैपिटल में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल सिंपली मींस जो एक तरह से आपकी नॉलेज एंड सिंबल्स को डिस्प्ले करने के लिए आप जो ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिशियंस हो, तो म्यूजिशियंस के पास अपने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे आपका गिटार है, पियानो है, ड्रम है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक तरह से आपके कल्चरल कैपिटल को दर्शाते हैं। तो ये सिंपली हमारा ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल होता है। आई होप ये आपको समझ में आया है। एंड थर्ड एंड लास्ट की हम लोग बात करें तो आ जाता है हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चरल कैपिटल। जैसे आप म्यूजिशियंस हो, आपकी म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, बट अगर आपकी ये स्किल्स और नॉलेज अगर किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब सपोज आपको म्यूजिक की फील्ड में डिग्री अगर आपको कोई मिली है, सपोज आपने म्यूजिक की फील्ड में पीएचडी किया है, या फिर म्यूजिक की फील्ड में मास्टर्स भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो जो डिग्री आपको मिली है वो एक तरह से आपका किस में आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज कल्चरल कैपिटल। मतलब आपका जो कल्चरल कैपिटल है, स्किल्स है, नॉलेज है, वो एक तरह से इंस्टीट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, उसे मान्यता हमारी प्राप्त है किसी संस्था द्वारा, तो इसे सिंपली हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कल्चरल कैपिटल बोल सकते हैं। तो आई होप ये जो एग्जांपल है इससे आपको समझ में आया होगा कल्चरल कैपिटल क्या होता है, किस तरह से पियर बोर्डो ने इसे डिफाइन किया है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसे पढ़ के सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो, यहाँ के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। एक बार इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एम्बोडिड कल्चरल कैपिटल, तो यहाँ पे आपके जो भी नॉलेज है, स्किल्स हैं जो हम इनहेरिट करते हैं, जैसे म्यूजिशियंस की जो भी स्किल्स है, नॉलेज है, वो सब किस में आ जाएगा, आपका एम्बोडिड कल्चरल कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल, जो एक तरह से सिंबल्स होते हैं आपके कल्चरल कैपिटल के, जैसे म्यूजिशियंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। म्यूजिशियंस के जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल, जिसे आप खुद ओन कर सकते हो, आप उसे पोजेस करते हो, उसके बेसिस पे आपको सोसाइटी में बात की जाती है। फिर नेक्स्ट थर्ड हमारा आ जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज कल्चरल कैपिटल। अगर आपके इंस्टीट्यूशन स्किल्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला है, मतलब किसी संस्था द्वारा आपको रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त है आपके नॉलेज को या आपके स्किल्स को, तो उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कल्चरल कैपिटल हम लोग बुला सकते हैं। तो बस ये सिंपल सा मीनिंग है जो इन अलग अलग टाइप्स ऑफ कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक पूंजी है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बोर्डो के सारे जो भी टाइप्स ऑफ कैपिटल है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और ध्यान रखना बोर्डो ने कल्चरल कैपिटल
कैपिटल पर काफी ज्यादा काम किया है, तो इसके अलग अलग टाइप्स उन्होंने बताए हैं, ये भी आप लोग को अच्छे से समझनी है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, इसका भी सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताएंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताया करो। अगर आपको जेन्युइनली ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, इस तरह से क्रिएटिव तरीके से अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे इसी तरह से मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेती आती रहूं और अच्छे से हम सारी चीजों को समझते चले। तो ये क्लासेस अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना और क्लासेस को लाइक भी जरूर करना। इसी तरह से अगर आप और क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो, इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आप जानना चाहते हो, तो डेली 3 PM पे मेरी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे इसी तरह से मैं आपको अच्छे से सारे जो भी कंसेप्ट हैं, थियरीज हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सॉल्व कराती हूँ। तो आप मेरी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में भी आंसर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्लास कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।